अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं और मैं हूँ आपकी शेफ़ सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं किचन कैसल कुकिंग शो। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्ज़ी की जो अक्सर हमारे फ्रिज में हम लेके आ जाते हैं और फ्रिज में हमारे ख़राब हो रही होती है। हमारा दिल नहीं चाहता कि वो सब्ज़ी हम बनाएं, लेकिन वो सब्ज़ी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उससे अगर उसके हमें फ़ायदे पता चल जाएं तो हम रोज़ाना वो सब्ज़ी बनाएं, सब्ज़ी वो इस्तेमाल करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लौकी की। लौकी जो है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और लौकी से सिर्फ लौकी गोश्त नहीं बनता, बल्कि लौकी से बहुत सारी रेसिपी तैयार हो जाती हैं। तो आज हम जो रेसिपी तैयार कर रहे हैं वो हम बना रहे हैं लौकी के चपली कबाब। अक्सर लोग कहते हैं कि क्या बना है, और लौकी का नाम सुनते ही ना चेहरा भी अजीब सा बनाते हैं, लौकी जैसा चेहरा बन जाता है। भाई ये लौकी कौन खाएगा। लेकिन आज की रेसिपी के बाद से आप लोग यही कहेंगे कि भाई हमें तो लौकी के चपली कबाब खाने हैं। जी हाँ, आज की हमारी रेसिपी है लौकी के चपली कबाब। के लिए हमने एक आधा किलो लौकी ली है। लौकी ये देखें, ये हमने आधा किलो लौकी ली है। लौकी हम जब भी लेंगे तो हल्की और नरम लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ली है हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्चें, 2 टेबल स्पून धनिया और ज़ीरा। धनिया को हम इस तरह से मोटा मोटा सा पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना। मैं कहूँगी धनिया दिखा दीजिए, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, इस तरह से मोटा मोटा सा हमें धनिया पीस लेना है। उसके बाद हम लेंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा, जितना आपको नमक पसंद है। कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें, धनिया, ज़ीरा। पिसी मिर्चें 2 टेबल स्पून, और ये देखिए ये हमने लिया है कॉर्नफ्लावर। इसके बाद इसमें अनारदाना हम लेंगे। अच्छा, ये मैंने बनाया है। अक्सर हम जो मसाले जो होते हैं वो बना के रख लेते हैं, जैसे चपली कबाब मसाला है, हमारा अचार गोश्त मसाला है। अचार गोश्त मसाला जो हमारा होता है, हम मसाला बना के रख लेते हैं। कभी हमने मिर्चें तली तो हमने उसको मसाला इस्तेमाल किया, हमने दाल वगैरह बनाई, हम मसाले की भी आपको रेसिपी बताएंगे। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये हमने लौकी ली है और लौकी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बाल बड़े हों, मज़बूत हों, बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि भाई हमारे बाल जो हैं वो बहुत गिर रहे हैं और इसके लिए क्या करें। तो मैं कहूँगी कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आप परेशान ना हो, आप लौकी का इस्तेमाल कीजिए। लौकी को छीलिए, जैसे अभी हम कद्दूकश करेंगे, कद्दूकश करके इसका पानी निकाल लीजिए। जब आप इसका पानी निकाल लेंगी तो उस पानी को आप बालों की जड़ों में लगाएंगे। बालों की जड़ों में लगाने के बाद आप 2 से 3 घंटे तक के लगा के छोड़ दीजिए और फिर आप सर धो लीजिए। इससे आपके बाल जो हैं वो मज़बूत होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं लौकी के चपली कबाब की कहानी। एक बार हमारे घर में जो है वो मेहमान आ गए थे और हम परेशान थे कि क्या बनाएं, क्योंकि थोड़ी सी हमारे घर से मार्केट थोड़ी दूर है। तो यही लौकी जो फ्रिज में हमारे पड़े हुए सड़ रही होती है और पकाने का दिल नहीं चाहता, तो मैंने लौकी उठाई, लौकी के कबाब बनाए, कद्दूकश करके रखी। हलवा बनाने का इरादा था। लौकी से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कभी हलवा बन रहा है, कभी लौकी के कबाब बन रहे हैं, कभी लौकी का सालन बन रहा है। तो मैंने लौकी उठाई, इसको कद्दूकश तो मैंने की थी, कद्दूकश की थी मैंने लौकी का हलवा बनाने के लिए। लेकिन जब मेहमान आ गए और हमारे जो मेहमान आए थे उनको शुगर थी, तो बस मैंने लौकी के अंदर कद्दूकश की हुई लौकी को थोड़ा सी और कटिंग की और उसमें हमने अपना चपली कबाब मसाला डाला, जो अभी हम बनाएंगे। ये हमारी ख़ुद की रेसिपी है। तो हमने इसमें कबाब का मसाला डाला और हमने दे दी अपने मेहमानों को। जब हमने मेहमानों को दी तो उनको पता ही नहीं चला कि ये क्या चपली कबाब हैं, किस चीज़ के। तो मेरे फादर से कहने लगे हमारे मेहमान कि पापा ने पूछा हमारे कि भाई लौकी ये कबाब कैसे बने। ये देखें, हम इस तरह से इसको कद्दूकश कर लेंगे।
ये देखिए ये कद्दूकश हो रही है। अब इसको पूरी इसी तरह से हम इसको कद्दूकश करेंगे। अच्छा भाई, हमारे पापा ने पूछा कि भाई कबाब कैसे बने, मज़े के लगे? तो कहने लग गए कि अरे किस चीज़ के कबाब थे? हमारे पापा ने मजाक में कह दिया कि हिरन के गोश्त के कबाब थे। अब वो सच में यही समझे कि हाँ भाई हिरन के गोश्त के कबाब हैं और बड़े मज़े से उन्हीं ने खा लिए। ये अक्सर यही हुआ है कि हमने जब भी कबाब बनाए तो लोगों को पता ही नहीं चला कि ये लौकी के कबाब हैं। खाने के बाद कह रहे हैं हम तो लौकी खाते नहीं थे और आपने हमें लौकी खिला दी। तो आप भी लोगों को धोखा दीजिए, लौकी के चपली कबाब बनाएं और लोगों को बताएं नहीं कि आपने लौकी खिलाई है। इसी तरह से आप अपने बच्चों को भी लौकी खिला सकती हैं। जो बच्चे नखरे करते हैं कि भाई हम नहीं खा रहे मम्मा, लौकी कौन खाएगा, तो बस आप उनको बताएं नहीं और जल्दी से लौकी के कबाब बनाएं और उनको खिला दीजिए। फिर वो भी पूछेंगे मम्मा किस चीज़ के कबाब थे। फिर जब आप उनको बताएंगी ना लौकी के कबाब हैं, वो यकीन ही नहीं करेंगे। ये देखें इस तरह से हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश करने के बाद इसको हल्का सा हम छुरी से भी कटिंग कर लेंगे। जी, आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सी हमें नेक्स्ट रेसिपी बतानी है। आप हमें कमेंट्स के ज़रिए भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी सीखनी है। हमारी कोशिश यही होती है कि कम खर्चे वाली आपको रेसिपी बताएं। ये देखें बहुत ही कम खर्चे में है ये वाली रेसिपी, क्योंकि देखें धनिया, ज़ीरा, कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें ये सबके घर में होती हैं। लौकी अक्सर हम लेके आ जाते हैं और हमारे घर में जो है वो ख़राब हो रही होती है लौकी। सब कहते हैं कि लौकी कौन खाएगा। अस्सलाम वालेकुम, हमारे पास लाइव कॉल है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी हैं सभी? बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। और आपकी तरफ का कैसा मौसम है, क्या सीखेंगी आप हमसे? जी यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने अपनी बरसात करी हुई है, यहाँ पर रहमत बरसाई है। और ये बताएं कि आपको लौकी के चपली कबाब कैसे लगे? आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? रेसिपी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे घर तो लौकी कोई भी नहीं खाता है। ये कोई नहीं खाता ना, ये अब आप उनको लौकी खिलाएं और बोलेंगे भाई हमने हिरन के गोश्त के कबाब बनाए। सही। और आपकी फेवरेट रेसिपी कौन सी है? मेरी फेवरेट रेसिपी से जो मैं बनाती हूँ वो ज़्यादा शौक से बनाती हूँ, अचारी गोश्त। अचार गोश्त? जी। वाह, अचार गोश्त। तो फिर सही, हम आपसे भी अचार गोश्त एक दिन सीखेंगे। जी जी हेलो, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। हेलो, मैंने कहा मेरे घर तो लौकी कोई भी नहीं खाता है। ना सॉरी, हस्बैंड खाते हैं ना मेरे बच्चे। आप अपने टीवी की आवाज़ कम करिए। लाइन ड्रॉप हो गई है। आप जब भी कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ जो है वो कम करके फिर बात करें, क्योंकि आवाज़ जो है वो कट के आ रही होती है, समझ में नहीं आता कि आप क्या कह रही हैं। देखें लौकी को हमने इस तरह से कद्दूकश कर लेना है। ये आप 2 लौकी लेंगी और 2 लौकी में ही इतने सारे कबाब बन जाएंगे। जी, लौकी जो है वो हमारे अच्छा, अगर जो लोग मोटे होते हैं, उनको अपना वेट कम करना है और वो कोशिश करते हैं कि भाई वेट कम करना है, जिम जा रहे हैं, जिम जाके पैसे ज़ाया कर रहे हैं, आपको पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप लौकी को इसका शरबत बनाइए लौकी का और उसको सुबह नहार मुँह पीजिए, आपका वेट भी लूज़ हो जाएगा। ये देखें, ये हमारी जो लौकी है, ये देखें, ये जो लौकी है ना हमारी, ये इस तरह से हो गई है और ये जो होगी वो गोश्त का जायका भी ले लेगी और गोश्त की शक्ल भी ले लेगी। और जो लोग कहते हैं ना कि हम सिर्फ गोश्त खाते हैं लौकी नहीं खाते, ये उनके लिए है, उनको अब हम धोखा देंगे। ये हमारी लौकी जो है, ये देखें, ये हमारी जो लौकी ये मैंने कद्दूकश कर ली है। अब इसको हम थोड़ा सा नाइफ़ से भी इस तरह से हल्का सा कट कर लेंगे।
कि जो बड़े बड़े जो स्लाइस हो गए ना तो वो कट हो जाएंगे। अच्छा, ये जो हमने लौकी कद्दूकश की है, इसमें से ये देखें इस तरह से जो ये पानी निकल रहा है ना, ये जो हल्का सा पानी निकल रहा है, ये आप सर में लगाएं। इससे आपके बाल लंबे, घने और मज़बूत हो जाएंगे। बहुत से लोगों को शिकायत है कि भाई हमारे जो बाल हैं वो बहुत उतर रहे हैं, हमारे बाल बड़े नहीं हो रहे। ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे कुटी मिर्ची 1 टीस्पून, धनिया और ज़ीरा। धनिया को फिर मैं कहूँगी, देखें इस तरह से धनिया को कूट लेंगे। धनिया ज़ीरा 2 टेबल स्पून। पिसी मिर्ची, ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा खाती हैं तो 2 टेबल स्पून ले लीजिए, अगर आप कम खाती हैं तो 1 टेबल स्पून ले लीजिए, अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो कुटी मिर्ची और ½ टी स्पून ले लीजिए। मैं थोड़ा सा स्पाइसेस बनाऊंगी। अच्छा, ये हमने बनाया है चपली कबाब मसाला। चपली कबाब मसाला बनाने के लिए हम आपको बताएंगे भी। अच्छा, इसमें हमने डाला है धनिया, ज़ीरा और कुटी मिर्चे। पिसी मिर्चें नहीं डाली हैं हमने, कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें, अनारदाना क्योंकि अनार की फसल है, अनार आए हुए हैं, अनार के आप दाने निकालें और दाने निकाल के इसको धूप में सुखा लीजिए, तो आपको अनारदाना जो है वो घर का ही मिल जाएगा और बहुत ही मज़े का होगा क्योंकि आपने खुद अनारदाना बनाया है। अनारदाना अक्सर ये होता है कि जब हम लेके आते हैं तो वो किरकिरा सा होता है, उसमें मिट्टी आई हुई होती है। तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादातर चीज़ें अपने घर में बना के रखिए। और हल्दी है, जैसे अक्सर चीज़ें जो हैं वो हम घर में ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे हल्दी है, कच्ची हल्दी का, सर्दियाँ आ रही हैं, कच्ची हल्दी का मौसम आ रहा है, तो आप कच्ची हल्दी को लीजिए और उसको धूप में सुखा लीजिए, काट के उसकी कटिंग करके धूप में सुखाइए। और कच्ची हल्दी के भी बहुत से फ़ायदे हैं। कच्ची हल्दी का हलवा बनता है, कच्ची हल्दी का हलवा बनेगा, कच्ची हल्दी का सालन बनेगा। जी, जिस तरह से अभी हम लौकी से हम धोखा देंगे, उसी तरह से हम कच्ची हल्दी का भी सालन बनाएंगे। ये देखें, मिर्चों को बिल्कुल बारीक काट लेना है। ये आप पे डिपेंड है, मिर्ची अगर आपको नहीं कम खानी है या बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसमें मिर्ची कम डाल दीजिए। हम थोड़ा सा बड़े खाएंगे तो इसलिए हम थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा कर रहे हैं। ये हमने मिर्ची भी डाल दी और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। ये हम हरा धनिया डालेंगे। जी, लाइव कॉल आ गई है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नॉर्थ कराची से बात कर रही हूँ। क्या नाम है? सॉरी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नॉर्थ कराची से बात कर रही हूँ। सहरिश से बात कराएं। जी जी, मैं सहरिश बात कर रही हूँ। सहरिश, आप क्या बना रही है सहरिश आज आप? आज हम बना रहे हैं लौकी के चपली कबाब। लौकी के चपली कबाब, बहुत जबरदस्त। ये हमारे लौकी के हम चपली कबाब यूँ बना रहे हैं क्योंकि अक्सर हम लौकी ख़रीद के तो लाते हैं, लेकिन हम लौकी जो है वो इस्तेमाल में नहीं लेते क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हम लौकी नहीं खा रहे, और हमारी जो लौकी है वो फ्रिज में अक्सर ख़राब होके जाती है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और लौकी के बहुत से फ़ायदे भी हैं। लौकी से हमारे बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे हेल्थ के हिसाब से भी अच्छी है क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें वेट कम करना है, तो हम वेट कम करने के लिए कभी जिम जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो आप वेट कम करने के लिए भी लौकी का सूप पीजिए, जूस बना के पीजिए। जी, असल में मैंने अभी आपको ज्वाइन किया है, मेरी लाइट नहीं थी। अच्छा, लाइट नहीं थी। लाइट का तो बहुत इशू है। जी जी, और मेरी बेटी भी लौकी नहीं खाती है। लौकी नहीं खाती? बना लेती हूँ मैं, नहीं वो खाती नहीं, पसंद ही नहीं है। अब आप उसको लौकी के कबाब खिलाइएगा, वो अब पहचानेगी नहीं कि आपने लौकी बनाई है। जी जी बिल्कुल सही कह रही है, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी। बिल्कुल आप रेसिपी रिपीट कर दीजिएगा मुझे, ठीक है? जी बिल्कुल, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ।
और आपका शो बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छी कुक है। थैंक यू। बहुत। अब आप हमारी रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपके जो लौकी के आपने जो कबाब बनाए हैं वो कैसे बने। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं ट्राई करूंगी और और हमें आपके कमेंट्स करके कॉम्प्लीमेंट मैं ज़रूर देती हूँ, बताइएगा कि बहुत अच्छे नेक्स्ट होते हैं। रेसिपी कौन सी हो हमारी। जी सॉरी। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट रेसिपी ओके हमारी कौन सी हो। ठीक है, ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, चले मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी लौकी कबाब। आप ये जरूर रेसिपी रिपीट कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल, मैं रिपीट कर देती हूँ। देखें, लौकी हमने ली, उसको कद्दूकश किया। कद्दूकश करके ओके हमने उसको थोड़ी सी कटिंग करी कि जो उसकी स्लाइस हैं वो ख़त्म हो जाएं। उसके बाद हमने उसमें धनिया डाला, धनिया ज़ीरा कूट के डाला है। 2 टेबल स्पून ओके धनिया ज़ीरा डाला है। उसके बाद हमने इसमें कुटी मिर्ची डाली हैं। ओके कुटी मिर्ची के बाद हमने इसमें नमक डाला है हस्बे ज़ायक़ा। उसमें हरा धनिया डाला है। हरे धनिया के बाद हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। कॉर्नफ्लावर जो हम डालेंगे वो बाइंडिंग के लिए, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुल ना जाए, क्योंकि चपली कबाब अगर हम ऐसे ही इसको डालेंगे बग़ैर कॉर्नफ्लावर के तो इसकी बाइंडिंग सही नहीं होगी और लौकी जो है वो खुल जाएगी और आपका राज भी खुल जाएगा और पता चल जाएगा कि ये लौकी से बने हैं। अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कुकिंग विद सहरिश।